करौली का कस्बा शहर का किला। राजस्थान के करौली जिले में एक ऐसा फोर्ट है जो हूबहू जोधपुर के मेहरानगढ़ जैसा लगता है। दूर से देखने पर तालाब के बीच खड़ी अरावली की पहाड़ी पर किला मानो किसी खूबसूरत दुनिया में खड़ा हो। इस फोर्ट के बीच में एक हैरान करने वाला मंदिर है जो पिछले 500 सालों से एक चट्टान पर स्थित है। किले के दूसरे भाग में एक ऐसा कुआं बनाया गया है जो दुश्मन की नजरों से छिपा हुआ था। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूँ 12 बुर्जों वाले उस फोर्ट में, जहाँ किसी जमाने में दुश्मन करीब भटकने से भी डरता था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के करौली जिले में बने हुए कस्बा शहर के फोर्ट में आ गया हूं। मेरे पीछे जो आप ये पूरा फोर्ट देख रहे हैं, ये नादौती तहसील के कस्बा शहर का किला है। यहाँ बीचों बीच इस फोर्ट में लगभग 500 साल पुराना सहरा माता का मंदिर है। उसी के नाम पर इसे शहर कस्बे के नाम से जाना था और इस फोर्ट को शहर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1767 ईस्वी में आमेर के कछवा राजपूत राजाओं की एक शाखा हुई पिचानोत। उन्होंने ही पिचानोत वंश के रघुनाथ सिंह जी ने इस फोर्ट की नींव रखी थी 1767 ईस्वी में। बाद में धीरे धीरे कई राजा महाराजा होते गए और फिर धीरे धीरे फोर्ट का विस्तार करवाते गए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किला जो है वो एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ किले के बैक साइड में, जहाँ कुछ सुरंगें, कुछ गुप्त तह खाने बने हुए हैं, और फिर आपको मैं किले के मुख्य प्रवेश द्वार पे और अंदर की ओर लेके चलूंगा। अरावली पहाड़ियों के बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है। हालांकि हिल्स जो है वो यहाँ खत्म हो जाती है। अरावली ही रेंज है। कस्बा शहर है, नादौती तहसील करौली जिले में पड़ता है और बिल्कुल बीचों बीच जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट की तर्ज पर इसको बनाया गया है। और इसमें जैसे आप एंटर करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल आमेर फोर्ट की याद आने वाली है। तो चलिए आज अपने एक्सप्लोर करते हैं कस्बा शहर का ये लगभग 350 साल प्राचीन फोर्ट। कुल 16 बुर्जों के अंदर इस फोर्ट का निर्माण करवाया गया था और यह किला जो है वो लगभग 350 साल पुराना है। अगर आज भी आप देखेंगे तो इस किले की प्राचीर और इस किले की बुर्ज जो है वो इससे ऐतिहासिक धरोहर की गवाही देते हैं। इस फोर्ट में कई सुरंगों का निर्माण किया गया, जिसमें आप ये देखेंगे एक सुरंग जो है वो यहाँ बनाई गई। इस फोर्ट के अंदर लगभग 3 बावड़ी बनाई गई हैं, 2 डैम भी बने हुए हैं, जनाना मर्दाना महल बने हुए हैं। और पूरे फोर्ट की इन दीवारों के अंदर आप देखेंगे तो आपको गन पॉइंट्स जो है वो दिखाई दे जाएंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये किला अभेद था। इस फोर्ट ने कई युद्ध देखे हैं, लेकिन इस फोर्ट को कभी कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि किले का जो स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत बनाया गया है। अरावली पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे बनाया गया है और फिर बुर्ज जो है वो बहुत ही मजबूत बनाए गए हैं। इसी वजह से इस फोर्ट ने कई युद्ध जो है वो जीते हैं। ये जो है ये फोर्ट के बैक साइड का भाग है। अब मैं आपको आगे की ओर लेके चलूंगा। इसका प्रवेश, मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, तो उसी से अपने एंटर करेंगे। ये फोर्ट में पीछे का भाग है। अब ये आप देखेंगे ना, तो ये फोर्ट के बुर्ज देख रहे हैं आप। उस समय जो बावड़ी बनाई गई थी वो दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे पहले मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ। कुछ इस तरह की बावड़ी जो है वो फोर्ट में बनाई जाती थी। अब नीचे की ओर यहाँ बावड़ी थी, अभी तो हालांकि इसमें कुएं का रूप ले लिया है। बिल्कुल चारों ओर का जो गोल गुम्बद है यानी गोल बुर्ज है ना, अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पूरे में सैनिक रहते थे जो यहाँ चौकसी करते थे। बिल्कुल फोर्ट के बैक साइड में बना है, यानी अगर दुश्मन सेना भी यहाँ आती तो उसको भी इस चीज़ का आभास नहीं होता था। अब आप देखेंगे तो बिल्कुल जो ऊपर बुर्ज बन रहे हैं उनके बैक साइड में, यानी पूरे फोर्ट का एक एक बूंद पानी जो है जैसे बाहर की ओर आ रहा है उसको यहाँ संचित किया जाता था। और फोर्ट के अंदर भी 2 बावड़ी बनी हुई, तो यहाँ बीचों बीच जो है वो ये कुआं बना हुआ है। और इसकी गहराई अगर आप देखेंगे तो आज भी लगभग 100 फीट से अधिक है और आज भी इसमें 100 फीट की गहराई पर पानी है। पूरे कुएं को पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके पूरा नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल मजबूत स्थिति में बनाया गया है। और आप देखिए कि नीचे से आने के लिए जो प्रवेश द्वार होते थे ना, वो बहुत छोटे बनाए जाते थे। हालांकि अब ये बुर्ज जो है वो समय के साथ धीरे धीरे टूटने लगे हैं। देखिए ये पत्थर आप देखेंगे ना, तो अब धीरे धीरे गिरने लगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। ऊपर से देखेंगे ना तो ये वाला स्ट्रक्चर होता था।
यहाँ बीच में ये कुआं बनाया गया। अब मैं आपको पीछे की ओर दिखा रहा था कि जो रास्ते होते थे वो कैसे होते थे, तो आइए आपको मैं इस रास्ते पर लेकर चलता हूँ कि जो बैक साइड के एंट्री गेट होते थे, यानी जो बाहर निकलने के लिए युद्ध वगैरह की स्थिति में बनाए जाते थे, वो कुछ ऐसे होते थे। अब ये बिल्कुल संकड़ा और छोटे द्वार बनाए गए, तो ये अभी बैक साइड का है। देखिए बिल्कुल इस फॉर्मेट में होते थे। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे द्वार है। किसी ज़माने में यहाँ है ना गेट होते थे। अब ये देखिए ये वाले यहाँ गेट थे, लेकिन ये टूट गए और इनको इंटरलॉक भी किया जाता। अभी बरसात के कारण और समय की परिस्थितियों ने धीरे धीरे ये जो पत्थर हैं वो टूट के गिरने लगे। थोड़ा सा आपको और ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। छोटे छोटे कई द्वार बनाए गए और फिर इनसे होती हुई ये सुरंगनुमा जो रास्ते होते थे वो यहाँ जुड़ते थे। तो ये वाला गेट होता था कि युद्ध वगैरह की स्थिति में राजा महाराजा जो है वो बैक साइड से निकल सकते थे। बिल्कुल छोटे और संकड़े 90 डिग्री एंगल पे बनाए गए गेट है। फोर्ट के इस भाग के अंदर ये जो स्थान देख रहे हैं आप, इनमें उस जमाने में राजा महाराजाओं के जो घोड़े होते थे उनको बांधा जाता था। तो यहाँ पर सैनिक रहते थे और उनके घोड़े अस्तबल जो थे वो ये वाले स्थान थे। देखिए तो यहाँ उनको बांधा जाता था और इसी के पीछे की ओर यहाँ सैनिक रहते थे और यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। ये फोर्ट के अभी बैक साइड का ही भाग है। देखिए बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं ना फ्रंट में एक मंदिर है जो अभी भी चालू स्थिति में, और यहाँ पर जो रहते होंगे उनके मकान जो है वो भी साथ में बनाए गए। किले में पीछे के प्रवेश द्वार पे आ गया हूँ मैं। ये देखिए पूरा फोर्ट जो है ना इस साइड से वो कितना मजबूत और वैभवशाली और शाही है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। स्लाइड का रास्ता है, तो चलिए इसी रास्ते से लगभग 300 से 400 फीट हाइट है और आपको लगभग 3 द्वार जो है वो क्रॉस करने होंगे, फिर आप पहुंच जाएंगे बिल्कुल फोर्ट के ऊपर। ले जा सकते हैं क्या? उस जमाने के कुछ शाही महल जो है वो आपको नीचे भी दिखाई देंगे। वहाँ पर भी एक राजशाही हवेली बनी हुई है पीछे की ओर, और बिल्कुल स्लाइड का रास्ता है जो किसी ज़माने में बिल्कुल इसी से राजा महाराजा जो होते थे वो यहाँ से इंटर करते थे। फोर्ट का ये पहला एंट्री गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार यानी पहला है, जिसमें आप पूरे के अंदर गन पॉइंट्स देख रहे हैं। ऊपर की ओर जो आपको बुर्जियाँ दिखाई दे रही हैं उनमें उस जमाने में सैनिक रहते थे, और बिल्कुल इसी के टॉप पे आपको छतरीनुमा जो ये कक्ष दिखाई दे रहे हैं ये राजा महाराजाओं के मुख्य कमरे हुआ करते थे। एक चौड़ी प्राचीर है और इसी के साथ में भी आप देखेंगे तो इस साइड में भी एक दीवार बनी हुई है जो सुरक्षा का काम करती थी। इसमें भी गन पॉइंट्स बने हुए। तो चलिए पहले दरवाजे से प्रवेश करेंगे। वैसे अभी ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठाकुर भोजराज सिंह जी और उनके पुत्र वीरेंद्र सिंह जी जो हैं वो अभी जोटवाड़ा जयपुर के अंदर इनका निवास है और इनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसीलिए पूरे फोर्ट में आप एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। इसके अंदर जो टेम्पल बना हुआ है वहाँ तक अपने इसमें प्रवेश करेंगे। किले में प्रवेश करने का ये मुख्य प्रवेश द्वार था। ऊपर की ओर सैनिक रहते थे और बिल्कुल बीच में यहाँ आपको एक अलग शेप दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ सैनिक रहते थे। अगर मान लो दुश्मन यहाँ नीचे आ गया तो वो यहाँ खोलता हुआ गर्म ऑयल पानी वगैरह डालते थे। बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ ये गेट देख रहे हैं आप। अब ये पूरा गेट तो बंद है, लेकिन इसमें छोटा द्वार जो है वो पब्लिक के आने जाने के लिए खुला रहता थे। आज भी आप देखिए कि लकड़ी का बना हुआ लगभग 350 साल पुराना गेट है जो हूबहू बिल्कुल उसी स्थिति के अंदर बना हुआ है। आइए अब इसी गेट से अपने अंदर की ओर चलेंगे। किले के प्रवेश द्वार से जैसे अंदर आएंगे तो पूरा 90 डिग्री पे आपको घूमना होगा, और ये फोर्ट के ऊपर का भाग देख रहे हैं आप। फिर 90 डिग्री घूम के आपको लगभग 100 फीट की और चढ़ाई करनी होगी। उसके बाद में आपको किले का दूसरा गेट दिखाई देगा जो एक और विशाल बुर्ज के बिल्कुल नीचे बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर बने हुए कुछ सैनिकों के महल वो दिखाई देंगे। किसी ज़माने में यहाँ भी सैनिक रहते थे। ये सैनिकों का एक बुर्ज है, ये ऊपर के महल हैं। और पहले प्रवेश द्वार के ऊपर जो सैनिकों के कक्ष बने हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको ये वाले हैं। लेकिन अभी तो इनमें कुछ इस तरह के कक्ष बने हुए थे सैनिकों के लिए। ये देखिए
छोटे कक्ष थे। और ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा था, ये आपने ऊपर से देखा तो ये देखिए, ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से क्या होता था कि जब कोई अटैक होता तो दुश्मन सेना अगर नीचे आ जाती बिल्कुल फोर्ट के प्रवेश द्वार के नीचे, तो यहाँ से खोलता हुआ गर्म ऑयल, तेल, पानी वगैरह यहाँ से डालते थे। और इसमें भी आप देखेंगे तो पूरे के अंदर आपको गन पॉइंट्स जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। अब आपको बिल्कुल फ्रंट में दिखाई दे रहा है फोर्ट का दूसरा और छोटा प्रवेश द्वार। ये देखिए बिल्कुल छोटा है। कुछ खुफिया रास्ते जो हैं वो इस तरह से भी बनाए जाते थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक छतरी बनाई गई है। तो उस ज़माने में यहाँ सैनिक जो होते थे वो चौकसी करते थे। साथ ही आप ये पूरी दीवार देखेंगे ना तो इसमें आपको दिखाई दे जाएंगे गन पॉइंट्स, जो सैनिकों के लिए मैंने दिखाया आपको वो सामने दिखाई दे रहा है आपको। और ये देखिए बिल्कुल छोटा एंट्री गेट बनाया जाता था। और आज भी ये लोहे का गेट कितना सुरक्षित है। ऊपर देख रहे हैं आप, ये गणेश जी की प्रतिमा आज भी उसी ज़माने की लगी हुई है। लकड़ी का गेट देखिए, बिल्कुल उसी ज़माने का लकड़ी का गेट जो है वो यहाँ पर है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ छोटे छोटे कक्ष जो हैं वो बने हुए। ये वाला प्रवेश द्वार जो था ना दूसरा, ये बिल्कुल छोटा था। और इसमें जो गेट लग रहा है ना वो देखिए आप, पूरा लकड़ी का लगभग 1 फीट मोटाई का गेट है इसकी सांकल। और ये एक छोटा द्वार बनाया जाता था अंदर की ओर, थोड़ा सा आगे की ओर है। अब ये पूरा देख रहे हैं ना, बाहर की ओर पूरा लगा हुआ है, ये लोहा है और पीछे की ओर इसकी लकड़ी लगी हुई है। तो आज भी ये गेट इतना मजबूत है कि अगर आप इसको सीधा तोड़ना चाहें तो आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो उस ज़माने में क्या होता, हाथी लेके आते थे तो उनकी सूंड से तोड़ते थे, या फिर बड़े बड़े लक्कड़ लेते के आते थे जिससे दुश्मन सेना इनको तोड़ने का प्रयास करती थी। अगर आप पीछे की ओर देखेंगे ना तो एक गहरी खाई टाइप की बनी हुई है। देखिए लगभग 100 फीट की हाइट दी गई है जिससे उनका फोर्स नहीं बनता था। और फिर ये छोटा गेट, और यहाँ उस ज़माने में बाहर किल्लें लगी हुई थी जिससे हाथी इनको तोड़ नहीं पाते थे। अब जैसे ही अंदर की ओर आएंगे ना तो बिल्कुल अंधेरा है और छोटे द्वार हैं। तो उस ज़माने में यहाँ सैनिक रहते थे और जो इसका क्या करते थे, इसकी सुरक्षा करते थे। अब आपने प्रवेश करेंगे इस फोर्ट के अंदर के भाग में। देखो पूरे देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी गेट लगते थे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये ठाणे लगे हुए हैं, ये देखिए पत्थर के। तो उस समय क्या होता था कि यहाँ पर गेट लगे होते थे जिससे इनकी और भी सुरक्षा की जाती थी। और ये फोर्ट के अंदर का भाग है। फोर्ट के ऊपर से इस शहर कस्बे का जो व्यू है वो बहुत सुंदर आता है, क्योंकि चारों ओर दूर दूर तक इससे नज़र रखी जा सकती है। उस ज़माने में भी ये बहुत सुंदर था। नीचे की ओर देखेंगे तो उस ज़माने के कुछ शाही आवाज़ जो है वो आपको यहाँ नीचे की ओर भी दिखाई दे जाएंगे, जो कि फोर्ट जब बनाया गया था उसी समय के कुछ आवाज़ जो आपको हैं वो इस कस्बा शहर के अंदर दिखाई देंगे। बिल्कुल सामने की ओर एक डैम बना हुआ है और कुछ शाही छतरियाँ भी आपको यहाँ दिखाई देंगी। और कुछ से पुरानी हवेलियाँ जो हैं वो आज भी आपको इसमें आपको दिखाई दे जाएंगी। फोर्ट से ठीक नीचे की ओर उस ज़माने की राजा महाराजाओं की जो सुंदर छतरियाँ हैं कुछ वो भी यहाँ बनी हुई हैं। एक अलग से कंपार्टमेंट है और उसके अंदर आप देखेंगे तो कई सुंदर छतरियाँ बनी हुई हैं। इसके अंदर के भित्ति चित्र जो हैं वो वाकई अद्भुत हैं।
लाल पत्थरों से इनको बहुत सुंदर ढंग से उस ज़माने में बनाया गया। देखिए लाल पत्थर से कितनी सुंदर डिज़ाइन बनाई गई, बनाने देते। ये देखिए नीचे की है, और ऊपर का ये जो बंद है ना, इसके अंदर भी उस ज़माने में भित्ति चित्र थे, लेकिन अब वो नहीं। और इनकी डिज़ाइन देखिए आप कितनी सुंदर है। आज भी समय की मार ने इनको काफ़ी क्षतिग्रस्त किया है, लेकिन ये सभी छतरियाँ जो हैं वो अभी बहुत सुंदर हैं। आज भी कुछ से ऐसी ही जो हैं वो आपको उस साइड भी दिखाई दे जाएंगी। फोर्ट में नीचे की ओर आज भी कुछ स्थान बने हुए हैं, जिसमें आपको एक टेम्पल दिखाता हूँ मैं, जो बिल्कुल अलग डिज़ाइन में बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, इसके चारों ओर एक खूबसूरत चौकी सी है, और नीचे की ओर एक सुरंगनुमा रास्ता बनाया गया। तो ये देखिए ये नीचे की ओर बना हुआ है। तो पहले तो मैं आपको ऊपर से दिखा दूँ। ये देखिए बिल्कुल बीच में देखेंगे तो छतरियों के रूप में है ये स्थान, देख रहे हैं आप, बिल्कुल छतरियाँ दी गई हैं और इनसे ये बना हुआ है। और फिर इसके अंदर की ओर देखिए यहाँ छोटा सा स्थान है, और ये नीचे की ओर मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह के कई स्थान जो है वो आपको इस फोर्ट में दिखाई देंगे। तो ये वाला मंदिर जो है वो बिल्कुल नीचे की ओर बना हुआ है। साथियों पूरे फोर्ट के अंदर तो अब प्रवेश नहीं है। बीच के अंदर एक शिला के ऊपर सहरा माता या शेरा माता का टेम्पल बना हुआ है, जो लगभग 550 साल पुराना है। 1511 ईस्वी के अंदर उसकी नींव डाली गई थी, जब यहाँ सिर्फ पहाड़ी थी और उसके चारों ओर घना जंगल था। पूरे फोर्ट में अब प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसीलिए हमने भी आगे जाके वीडियो नहीं बनाया। लेकिन बाहर से जो राजा रानी के महल हैं और जो जनाना मर्दाना महल हैं, उनकी बाहर की जो डिज़ाइन है वो वाकई अद्भुत है, देखने लायक है। फोर्ट के बाहर का और मंदिर तक का हमने वीडियो बनाया। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि यह फोर्ट जो है वो दूर से देखने पर बिल्कुल जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट की तरह दिखाई देता है, क्योंकि खड़ी पहाड़ी के ऊपर है, चारों ओर इतनी सुंदर लोकेशन है। तो कभी आपको मौका मिलता है तो यहाँ ज़रूर माता के मंदिर में दर्शन करने आइए। साथियों मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।